हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत में उद्योग के बारे में, यानी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट इज एन इंडस्ट्री। अगर पूछा जाएगा कि उद्योग क्या है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड और सर्विस। इसमें बता रहे हैं कि जो उद्योग है वो कंपनीज का एक समूह है जो एक विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करता है और सेवाओं का निर्माण करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग। जिसके एग्जाम्पल का बात करें, जैसे हम लोग कपड़ा यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं, तो ये कपड़ा है या जो आटा है वो कहीं ना कहीं उद्योग से बन के आया हुआ है। तो जो उद्योग है इसको विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग क्या चीज़ होता है कि वैसे उद्योग जो कच्चा माल का प्रयोग करके उसको अंतिम वस्तु या तैयार वस्तु में परिवर्तित करता है। क्या चीज़, जो उद्योग है वो तैयार वस्तु निर्माण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल फिर जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़ा भी कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग में निर्मित होता है। जैसे आटा का बात करें, ये कहीं ना कहीं मिल से तैयार होकर के आता है। जो आटा है और जो कपड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वस्तु, यानी उपयोगी वस्तु। ठीक ना। तो ये उपयोगी वस्तु या जो अंतिम वस्तु कहाँ बनता है, उद्योग में बनता है। इसलिए उद्योग को विनिर्माण उद्योग भी बोला जाता है। अब आता है जो उद्योग है, तो उद्योग को मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड शामिल होता है, जो प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। और द्वितीय क्रियाकलाप होता है जो प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस उद्योग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग को इसमें बताना है इस ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा उद्योग है जहाँ पर सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो इसमें इसका राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, तो इसमें दिया गया है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है। इसमें बता रहे कि सबसे पहला कारखाना भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कुल्टी। ये जो कुल्टी है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दोस्तों, इसमें कुछ एक्सप्लेन भी किया गया है। तो एक्सप्लेन इसमें क्या चीज़ दिया गया है कि कुल्टी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला का एक कस्बा है जो आसनसोल का पश्चिमी सीमावर्ती भाग है। जैसे जो कुल्टी है वो आसनसोल से पश्चिमी भाग में स्थित है। पहले यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था, किंतु इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के कारण यह बढ़ते बढ़ते कस्बा बन गया। सन 1870 में भारत की पहली ब्लास्टर फर्नेस यहाँ स्थापित की हुई थी। उस समय औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के पास भी बहुत कम वात्या भट्टियाँ हुआ करती थी। यानी बता रहा है कि सबसे पहले जो वात्या भट्टी है या ब्लास्टर फर्नेस है ये कुल्टी में ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा और बता रहे कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर भी इस तरह का ब्लास्ट फर्नेस बहुत कम ही हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न संख्या 3, तो इसमें बता रहा है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। यानी कौन सा ऐसा संयंत्र है जो तट के किनारे स्थित है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में बता सकते हैं कि तूतीकोरिन, सलेम, विशाखापट्टनम और मंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, इसमें आप लोग मान सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड लास्ट
टी। तो इस तरह करके आप लोग आंसर भी देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है, या डायरेक्टली आप बता सकते हैं इसका नाम दे करके कि ये विशाखापट्टनम है, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये जो लौह इस्पात संयंत्र है जो दुर्गापुर में स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही पड़ता है। तो ये कौन सा देश के सहयोग से किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसमें बात करें दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ये दुर्गापुर है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बर्धमान जिला में पड़ता है। ठीक, इसको एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन संख्या 5। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसमें बता रहे कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में बताना है, और किसकी सहायता से किया गया था। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। आप लोग पढ़े हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है, ये प्रत्येक 5 साल में बनाई जाती है, और 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला ये उड़ीसा पर पड़ता है, यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। तो आपको इसमें वो आंसर बताना है कि किसके सहयोग से किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जर्मनी के सहयोग से, नहीं जर्मनी के सहयोग से राउरकेला पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसमें व्याख्या देखें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। जो राउरकेला इस्पात कारखाना है RSP भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना, जो राउरकेला है ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना भी बोला जाता है। 10 लाख टन क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आप लोग इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि याद कर सकते हैं, 1956 से लेकर 1961 के मध्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बता रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। यानी जो भिलाई है ये छत्तीसगढ़ पर पड़ता है। ये इसमें बता रहे कि यहाँ पर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था वो किसकी सहायता से किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बता रहा है कि रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। यानी आप लोग को इस ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र क्षेत्र है जहाँ पर रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। तो इसमें बोकारो भी आता है, भिलाई भी आता है, विशाखापट्टनम भी, यानी होगा ऑप्शन उनमें से सभी। इसमें दिया गया कि जो बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। यह झारखंड के बोकारो जिले के माराभारी नामक जगह पर स्थित है। नेक्स्ट दिया गया भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट दिया है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, वाईजाग स्टील के नाम से भी लोकप्रिय है। ठीक, अब भारत का एक प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न संख्या 8। तो इसमें बता रहे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो दोस्तों आप लोग को पिछले प्रश्न में बताए थे कि जो भिलाई है या राउरकेला है यहाँ पर जो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कितना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सेल भी कहा जाता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1954 में। इसमें दिया गया कि सेल का आरंभ एक स्वाधीन राष्ट्र के उदय के साथ हुआ। स्वाधीनता मिलने के पश्चात राष्ट्र निर्माताओं ने देश के तीव्र औद्योगिकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने की परिकल्पना की। इस्पात क्षेत्र को आर्थिक विकास का साधन माना जाता है, यानी जो लौह इस्पात उद्योग है इसको आर्थिक विकास का साधन या आधार भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अन्य उद्योग हैं जो लौह इस्पात उद्योग पर ही कहीं न कहीं निर्भर हैं, इसलिए इसको आर्थिक विकास का एक साधन माना गया है। अब इसमें बता रहे कि जो 19 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न संख्या 10। इसमें बता रहे कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा लौह इस्पात औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता है, यानी उसके आसपास कोयला नहीं मिलती है। तो इसमें इसका राइट आंसर है भद्रावती, इसको VISL भी बोलते हैं। ये लौह इस्पात जो संयंत्र है ये भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य पर पड़ता है। जिसे इसमें दिया है भद्रावती शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर तथा बंगलुरु से 255 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लोहा इस्पात के कारखानों के कारण नगर की काफ़ी प्रसिद्धि है। जो शिमोगा शहर है ये भद्रावती पर जो लौह इस्पात संयंत्र है उसके कारण इसका प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ गया है। आगे बता रहे कि बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा तथा गुड्डा से चूना मंडी प्राप्त किया जाता है, यानी जो लौह इस्पात संयंत्र है भद्रावती पर, यहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है उसके बारे में बता रहा है। लोहे इस्पात के अतिरिक्त अलकतरा, अमोनियम सल्फेट, सीमेंट आदि पदार्थों का उत्पादन भी होता है। शहर का नाम भद्रा नदी पर पड़ा है जो शहर के बीच से बहती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि प्रश्न संख्या 11, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो आप लोग को इसमें से बताना है कि कौन सा उद्योगों का समूह है जो स्वतंत्रता के बाद बनी है। तो इसका राइट आंसर है भिलाई। इसमें दिया गया कि वर्तमान में चल रहे इस्पात कारखानों में से जमशेदपुर स्थित टाटा के कारखाने और बर्नपुर स्थित सेल के कारखाने को छोड़ सभी बड़े इस्पात कारखाने स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं। इसमें बता रहे कि जो बर्नपुर पर कारखाना है और जमशेदपुर पर जो कारखाना है उसके बाद जितना भी बड़े उद्योग की स्थापना हुआ है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी स्वतंत्रता के पश्चात ही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें बता रहा है कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अब देखना। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई है? तो इसमें अगर बात करें तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसमें दिया गया कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। यानी जो 1818 में जो सूती मिल की स्थापना तो किया गया था लेकिन ये असफल रहा। आगे फिर बता रहा है कि 1851 में फिर से बनाया गया, मुंबई में एक मिल की स्थापना किया गया, वो भी असफल हो गया। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसे 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न संख्या 13, तो इसमें बता रहा है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उद्योग है जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है या रोजगार मुहैया कराता है। तो इसका सही उत्तर है वस्त्र उद्योग। इसमें बता रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रायः भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मिलें स्थापित हैं। इसमें बता रहे कि भारत के लगभग कहीं न कहीं सभी राज्यों में क्या चीज़ सूती वस्त्र जो मिल स्थापित है। इसमें बता रहे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में इनकी प्रमुखता है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में हुआ है, जो भारत की सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 14, इसमें बता रहे कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपको इसमें बताना है कि कौन सा उद्योगों का समूह है जो भारत का विभाजन के बाद ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसका सही उत्तर है जूट तथा रुई उद्योग। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट सोने का रेशा यानी जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान में सन 1859 में लगाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग यही था, क्योंकि तत्कालीन 120 कारखानों में से 10 पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, यानी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश भी बोला जाता है, जबकि जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग उसके पास था। यानी बता रहा है कि जो जूट मिलें थी या कारखाने, इसमें से 120 में से 10 पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जो भी कारखानों के लिए जो कच्चा माल होता है जूट, उसका उत्पादक क्षेत्र ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। इसलिए यहाँ बता रहा है कि ये जो उद्योग है जूट उद्योग, इसको काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 15, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1876 ईस्वी में। इसमें बता रहे कि लाल इमली मिल की स्थापना सन 1876 ईस्वी में जॉर्ज एलन, वी.ई. कूपर, गेविन एस. जोन्स, डॉक्टर कॉन्डन और विवेन पेटमैन आदि ने की थी। पहले यह मिल ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए कंबल बनाने का काम करती थी। तब इसका नाम कानपुर वूलन मिल्स था। बाद में मिल परिसर में लाल इमली के पेड़ होने की वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ा। इसकी पहचान दमदार क्वालिटी की वजह से भी थी। इसमें बता रहे कि जो लाल इमली नामक जगह पर जो मिल स्थापना किया गया था, ये दमदार क्वालिटी वाले कपड़ा तैयार करता था, इसलिए इसकी प्रसिद्धि थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी पंजाब में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हौजरी उद्योग सबसे ज़्यादा है। तो आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लुधियाना। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर ABCD करके दिया हुआ है सूची 1 में, और सूची 2 में 1 2 3 4 करके। तो आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 18। तो देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? को बताना है कि सर्वाधिक रेशम उद्योग कौन से राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक में हुआ है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 19। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। से राजस्थान में लाइमस्टोन खनिज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग प्रमुखता से विकसित हुआ है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में द्वितीय स्थान रखता है। राज्य में लगभग 23 सीमेंट के कारखाने हैं। दक्षिण भारत का बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश जो भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। वहीं राजस्थान दूसरा, कर्नाटक तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा स्थान पर, गुजरात पाँचवा स्थान पर आता है और सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक इन्हीं राज्यों पर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या बता रहा है कि 20 है। इसमें निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 20 है, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। तो इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा उद्योग है जो वन पर आधारित नहीं है, यानी वन से वो कच्चा माल प्राप्त नहीं करता है। जिसे बात करें खेल सामग्री उद्योग, ये भी कहीं ना कहीं वन से कुछ न कुछ कच्चा माल प्राप्त करते हैं। कागज़ उद्योग, ये तो पूरी तरह से वन पर आधारित उद्योग है। आप लोग जानते हैं कि जो जितना भी कागज़ बनता है, कॉपी किताब, ये सारा यानी लकड़ी से बनता है, और लकड़ी कहाँ पर प्राप्त होता है? वन पर। तो इसलिए कागज़ उद्योग ये वन आधारित उद्योग है। नेक्स्ट बात करें लाह उद्योग। लाह उद्योग ये भी कहीं न कहीं वन पर ही निर्भर करता है। आप लोग जानते हैं जो लाह होता है, लाह का कीड़ा, ये पेड़ों पर ही पलते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, सीमेंट उद्योग। ये सीमेंट उद्योग खनिज संसाधनों पर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये वन पर नहीं जुड़ा हुआ। तो दोस्तों ये था भारत में उद्योग के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।